अगर तुम अब इस घर में मेरी इजाजत के बगैर आए और हमारे मामला में दखल अंदाजी दी तो अच्छा नहीं होगा। सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया, और अब तू भी मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये लड़का अगर मुझे दोबारा मोहल्ले में नजर आया ना तो इस बार तेरी सिफारिश भी न बचा सकेगी इससे। आखिर है कौन ये शख्स? कोई गुंडा है, कोई डॉन है मोहल्ले का? इसकी तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, देखो मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान हो, तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ मुझे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। अब आप परेशान मत हो। नहीं बेटा मैं नहीं चाहती हूँ, तुम ऐसा करो यहाँ से चले जाओ और कुछ अरसे तक यहाँ पे मत आना। तुम नहीं जानती ये बड़ा खतरनाक आदमी है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। बुआ आपने इससे डर डर के इसको शेर बना दिया है और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इससे डरूं। लो हो गया ऐलान जंग। अरे इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा था। ज़ारा आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मसले औरतों से नहीं सुलझते। तो और क्या, दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी बेटी की समझ में ये बात आती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया आंटी कैसी हैं आप? वो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े और दिन यहाँ पे रह लूँ। जी ठीक है, आप भेज दें गाड़ी। खुदा हाफिज। कौन आ रहा है तुम्हें लेने? घर से कोई आ रहा है या ड्राइवर आ रहा है? गाड़ी भेज रही हैं, ड्राइवर ही आ रहा होगा। चलो ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं नदीम भैया को जरा सड़क के उस पार छोड़ाऊँ। शुक्रिया बुआ, मैं खुद चला जाऊंगा। देखो बेटा, वो गुंडा जो है ना गली में बैठा होगा, उसके मुंह लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपकी बात समझ गए। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। जाओ तैयार हो जाओ जाके जल्दी से। ज़ारा, ज़ारा बेटा खाना तैयार है। और देखो मुझसे क्यों नाराज हो रही है तुम? कौन आ गया इस वक्त? अरे पता नहीं कौन है। हद हो गई, घंटी पे हाथ रख के ही भूल गया। मैं देख कर आती हूँ। ज़ारा, ज़ारा जल्दी चलो मेरे साथ में। उसने उसको नदीम को जख्मी कर दिया। क्या? हाँ, मुन्ना आया था, पता नहीं कह रहा था कि वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तुम चलो मेरे साथ चलो। और मारो, क्यों मार रहे हो? ये शरीफा क्या बदमाशी के लिए है? तेरी हरकतें हैं ना, ऐसा तो यही होना चाहिए था। यही होना चाहिए था। अरे वो बस आज कब बखत तेरा तेरा मेरा खो जाए। अरे हटो उसको, कब बखत बवाली मरूस तुझे मैंने मना किया था। इसको कुछ मत कहना, तूने इसको खून में नहला दिया। तेरा सत्य ये तो मैं इसको काम मार रहा था, ये तो इसकी हरकतें ऐसी हैं। आप सिर्फ देखते रहो, मैं इसको ठीक करके रख दूंगा। छोड़ो मुझे। खबरदार तो तूने हाथ लगाया। ये ज़ारा साहबा के बारे में गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था इस पर। तो क्या बेगरज बन जाए? गैर लड़कों का आना जाना देखते रहे आंखों से, अंधे बन जाए? क्या करें? अगर इस मोहल्ले में कोई बुराई तो तुम हो, और अगर इस मोहल्ले में कोई बुराई फैलाता है वो भी तुम ही हो। जबान बंद कर रखी, वरना भी सबके सामने बता दूंगा कि बुराई कौन फैला रहा है और गंदगी कौन। हटो हटो, क्या हो रहा है ये? बंद करो बकवास। हुआ ये क्या हो रहा है ये सब? तेजस ने बदमाशी मचाई। बड़े सही टाइम पे आए जमाल साहब, आप देख ले आपकी नाक के नीचे आपके घर में क्या हो रहा है। ये इस बुढ़िया ने बेगरती फैला रखी है, इस लड़के का इसके हाथ चक्कर चलवाया हुआ है। चुप कर जाओ। अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि मेरे घर की औरतों को सबके सामने सारे बाजार तुम जलील करो? तुम क्या समझते हो लावारिस नहीं है? मैं हूँ यहाँ पे। खबरदार आइंदा तुमने इनकी तरफ गंदी आंख उठा के देखा तो आंखें निकाल के रख दूंगा। और एक बात मेरी सब कान खोल के सुन लो, कि मेरा घर है और यहाँ जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है।
ये तो तुम्हारे पड़ोसी फारूकी साहब, उनका बेटा है ये। मेरी मर्जी से आता है यहाँ। अरे साहब, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमारे इल्म में नहीं था कि ये फारूकी साहब का बेटा है। अरे उनको तो हम जानते हैं, बड़े शरीफ आदमी थे, पीछे गली में रहते थे। हमें माफ कीजिएगा, हम तो इस गुंडे की बातों में आ गए थे बिला वजह। चलो डॉक्टर के लेके चलो, गाड़ी में बिठाओ इसको, मैं आता हूँ अभी। चलो इसको हटो यहाँ से। आइए आइए बुआ, चलो बेटा हटो आगे से, हटो। सर ये क्या हो गया? आज तो लेने के देने पड़ गए। तुम जरा मेरे कमरे में आओ। सही टाइम पे है जमाल साहब। आपकी नाक के नीचे आपके घर में क्या हो रहा है? ये गुड़िया ने बेगर की फैला रखी है। इस लड़के का इसके हाथ चक्कर चलवाया हुआ है इसने। चुप कर जाओ। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दिलावर ने बड़े बाजार में दुनिया के सामने जो कुछ कहा वो मैं सुन चुका हूं। लेकिन वो झूठ बोल रहा है, वो तो उस घर में। झूठ सच की बात नहीं है। अरे तुमने मुझे इसके बारे में बताया तो होता। तो खुद उस लड़के से दूसरी दफा मिली हूँ। पहली दफा दूसरी दफा मिलना क्या होता है? बात होती है एतबार की, जो पहली मुलाकात में किसी को दे दिया जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि दफ्तर में मैं उससे मिल चुका था, पहचान गया उसको, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो वहां पे तुम्हारा साथ कोई ना देता। खैर, मैं बुआ को बता चुका हूं कि अब तुम वहां कभी नहीं आओगी, और अगर तुम्हें कभी बुआ से मुलाकात करनी होगी, गाड़ी भेज के उनको बुलवा लेंगे। लेकिन वो मेरा घर है। डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं उस घर को बेच दूंगा, क्योंकि इन हालात में दिलावर के होते हुए बुआ का वहां तन्हा रहना ठीक नहीं है। अगर ऐसा नहीं करें, उस घर से अम्मी और अब्बू दोनों की बहुत सारी यादें वाबस्ता है। ऐसा नहीं कीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारी जज्बात की कैफियत समझता हूँ, लेकिन इन हालात में दिलावर के होते वहां किसी का रहना मुनासिब नहीं है। तो फिर बुआ कहाँ रहेंगी? अपने बेटे के पास। That's the best option। अंकल, लेकिन बुआ भी इस फैसले से मुत्तफिक है। Understand? डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं उस घर को बेच दूंगा, क्योंकि इन हालात में दिलावर के होते हुए बुआ का वहां तन्हा रहना ठीक नहीं है। Congratulations। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, आपको इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है। थैंक यू। दिलावर ने बड़े बाजार में दुनिया के सामने जो कुछ कहा वो मैं सुन चुका हूं। तो खुद उस लड़के से दूसरी दफा मिली हूँ। पहली दफा दूसरी दफा मिलना क्या होता है? बात होती है एतबार की, जो पहली मुलाकात में किसी को दे दिया जाता है। ये लो नदीम भाई। पी ले बेटा, दूध लेके आई है बहन।
नहीं अम्मी, मैं नहीं पीऊंगा, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा गरम गरम दूध है, पी ले, इससे ना तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। अरे इतनी दवाइयाँ खा रहा है, मीदे में जलन हो रही होगी। शाबाश पी। एक बात तो बताओ नदीम भाई, ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? आप तो बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हो, ना तो आपने कभी किसी से लड़ाई की, ना तो कभी आपने किसी से मार खाई, फिर ये कैसे हो गया? चुप कर कमबख्त, एक सवाल बार बार क्यों कर रही है? जब भाई ने बता दिया कि गाड़ी से टक्कर हुई है तो? गाड़ी वाड़ी से टक्कर नहीं हुई है अम्मा, ये जरूर कोई फेंटी का मामला है। चुप कर जा, नहीं तो एक दूंगी तुझे। आप ना लिखवा के रख लो, ये किसी लड़की का मामला है, किसी लड़की को छेड़ा होगा ना, उसके भाई या उसके मंगेतर ने मार दिया इनको। चुप नहीं होती क्या? बहुत जबान चलती है तेरा। वैसे अम्मा बात तो सही है, भाई तो हमारा हैंडसम है, कोई तो फंसी गई होगी ना। वो तो बच गई, तू पिट जाएगी। नहीं काम कर अपना। अलीज़े, आर यू क्रेजी? रोजाना एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी सकते। मेरी डेंटिस्ट ने कहा है कि टूथ एनामल वेयर डाउन हो जाएगा। ओह प्लीज, बट इट्स रियली इफेक्टिव फॉर वेट लॉस। और फिर मैं डेंचर पहनूंगी। आई मीन थिंक अबाउट इट। मुझे दिखाओ, बुरे नहीं लगेंगे। जमाल। ज़ारा बेटा, मैंने नोटिस किया डिनर पे भी आप बिल्कुल चुप थी, अब भी आप बिल्कुल चुप हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, मुझे अंदाज़ा है कि आप अपने घर को याद कर रही होगी, लेकिन अब ये घर आपका है और हम सब आपके हैं। जितनी जल्दी आप हम सबको अपनाओगी ना, आपकी उदासी कम हो जाएगी। नहीं आंटी, इस घर को मैं अपना ही समझती हूँ, आप सबको मैं अपना ही समझती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ यहाँ पे। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, है ना जमाल? इनफैक्ट अलीज़ा तो कह रही थी मॉम जल्दी से वापस बुलाएं उसको, मैंने कोई ट्रीट लेनी है उससे। हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए डिनर भी प्लान किया था, याद है ना तुम्हें? अब तुम बुआ की तरफ जाके बैठ ही गई। हाँ तो नो इशू भाई, इस वीकेंड पे डिनर कर लो। और सुनो, वो तुमने जो शमाइल वाला रेड ड्रेस इसके लिए देखा था, वो तुमने ले लिया? हाँ, उसके लिए तुम्हें शमाइल के यहाँ जाना होगा फिटिंग्स के लिए, बाकी आई हैव सॉर्टेड एवरीथिंग आउट। लेकिन डिनर की क्या जरूरत है? भाई क्यों नहीं? आई मीन अलीज़े और आप मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो, और अगर अलीज़े ने कुछ इस तरह का किया होता तो ऑफ कोर्स हम उसकी भी अचीवमेंट को इसी तरह से सेलिब्रेट करते। तो मेरे लिए तो बेटा आप दोनों अब एक जैसे हो। तो जमाल, हाउ अबाउट इट? यस डन। तो बस सही है, वीकेंड पे ये सेलिब्रेशन डिनर ज़ारा का फाइनल। ज़ारा बेटा आप अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेना। मेरे कोई दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं। अलीज़े, कॉल योर फ्रेंड्स। हाँ हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूँगी। एंड बाय द वे, मैंने ज़ारा के लिए गिफ्ट भी लिया, बट दैट्स अ सरप्राइज, अभी मैं वो किसी को नहीं बताऊँगी। थैंक यू। Can I have another cup of tea, please? मैं दे देती हूँ। जमाल, आई एम थिंकिंग यूं करके नहीं, मैंने वहां से उठाते हैं। अरे बी दे देती है। बिस्तर पे गिरेगी, आप गीले बिस्तर के ऊपर सोएंगे। क्यों सही? मम, आपको डैड का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लगा? मतलब सारा के डिनर की बात हो रही थी और डैड ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ तो मैंने भी फील किया है, समथिंग्स ऑफ। तुमने नोटिस किया? ज़ारा भी गुमसुम थी और जमाल का बिहेवियर कितना कोल्ड था। लेकिन डैडी आपसे कुछ नहीं छुपाते, है ना? कभी नहीं छुपाते, लेकिन इस बार डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं। बेटा जमाल मियाँ ठीक कहते हैं, जहाँ जान और इज्जत महफूज ना हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। बुआ, मकान नहीं बिकेगा। देखो बेटा, जिद मत करो। मैं जिद कर रही हूँ? क्या आप जानते नहीं कि अम्मी अब्बू की यादें मुझे कितनी अजीज है और उस घर से कितनी सारी यादें वाबस्ता है? मैं आज भी अम्मी के कमरे में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया है। अल्लाह ने मुझसे मेरी वालिदैन छीनी और अब तो ये चाहती है कि सारी यादें भी मेरे पास से चली जाए। अगर आपको अपनी जान का खतरा है तो ठीक है बुआ, अब जाएं, लेकिन ये घर नहीं बिकेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है।
ने बिल्कुल ठीक कहा था। नदीम भाई के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है। जुम्मा 8 दिन इन्हें हुए नहीं है नौकरी करते हुए और इश्क माशूकियां शुरू कर दी हैं इन्होंने। इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या मतलब तेरा? मतलब ये है कि जिन भाइयों की अपनी बहनों से पहले शादियां हो जाती है ना, उन बहनों का फ्यूचर उनके बच्चों को पालते पोसते ही गुजर जाता है। अरे खुदा का वास्ता है, थोड़ा अच्छा बोल, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। डरने से कोई फायदा नहीं है। अगर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया ना तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिमाग इस्तेमाल करो अपना। That's good. तो तुम लोग वापस कब आ रहे हो? और आंटी भी तुम्हारे साथ ही आ रही होंगी? ओह, I miss you guys too. चलो फिर, I'll see you guys tomorrow. Bye bye. सुनो ज़ारा। जी? मेरे साथ सैलून चलोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आज तुम्हारी सेलिब्रेशन का डिनर है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। आई एम श्योर मॉम की भी काफ़ी सोशल कॉन्टैक्ट्स इनवाइटेड हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सो कम ऑन लेट्स गो। मैं ठीक हूँ। ओह पुअर गर्ल। पता है एक्चुअली तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है ना, इसलिए तुम हमेशा ऐसी ही रहती। अगर कोई है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं स्पेशली इनवाइट करूंगी। ट्रस्ट मी, मॉम एंड डैड भी बहुत खुश होंगे। कोई ना कोई तो भाई जरूर होगा, आई एम श्योर। कोई नहीं है। अरे इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। देखो अब तुम्हारा स्टाइल ऐसा है कि दाल में कुछ काला तो लगेगा ना मुझे। और फिर वैसे भी अगर किसी से मोहब्बत करती हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं काफी कुछ फैसिलिटेट कर सकती हूँ। इनफैक्ट मॉम एंड डैड को भी राजी कर लूंगी। बिलीव मी यार। अजीब लड़की है। तो कैसी तबीयत है? अम्मी ठीक हूँ मैं। उठो बेटा, नाश्ता कर लो है। और बेटा तुमने ये क्या दंगा फसाद मार कुटाई शुरू कर दी? ये तो गुंडे बदमाशों के काम है। तुम तो एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लड़के हो, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ गए? नहीं, मेरा कसूर नहीं था इसमें। जानती हूँ बेटा, है जानती हूँ। मेरा बच्चा बड़ा ही समझदार है, ताबेदार है, 2 बहनों का इकलौता भाई है, गैर जिम्मेदार तो हो नहीं सकता भाई। 2 बहनों को संभालना, इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मामूली बात थोड़ी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ बेटा? जी अम्मी, आप फिक्र मत करें, ठीक हो। और अपनी जिम्मेदारियां भी भूला नहीं। शाबाश बेटे शाबाश, मुझे तुमसे इसी ताबेदारी की उम्मीद। अच्छा अब उठ गए हो तो नाश्ता कर लो है, मुंह धो लो।
मुझे नदीम की खैरियत ज़रूर मालूम करनी चाहिए। उस बेचारे को मेरी वजह से दिलावर ने मारा था, मगर मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नदीम साहब बात कर रहे हैं? जी। आपकी तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर हूँ। ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मामूली से जख्म थे, ठीक भी हो जाएंगे। अच्छा आप फिक्र मत करें, आप ये बताएं आप कहाँ हैं? अपने घर पे या? अंकल मुझे उसी वक्त वहाँ से ले गए थे। उन्होंने मेरे हवाले से कुछ कहा आपसे? नहीं, आपके मुतालिक तो कोई बात नहीं हुई। ओह आई सी। अच्छा तो आप ये बताएं कि आप अपने घर कब आएंगी? पता नहीं, शायद कभी नहीं आऊं। अंकल इजाजत नहीं देंगे। मेरा तो ख्याल है कि अब उस गुंडे से डरने के बजाय उसको डराना चाहिए। जी मगर भाई बात सुने मेरी। भाई आहिस्ता बोलो, बहरा नहीं हूं मैं। वो अम्मा पूछ रही है आपके लिए एक यखनी बना दे। बना दो। जाओ, यहां से खड़ी रहोगी क्या? जाओ। हेलो। जी हेलो, आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब वो तो खत्म ही समझे आप। क्यों? इस झगड़े के बाद मेरा तो उस मोहल्ले से गुजरना ही मुश्किल हो जाएगा ना। मेरी वजह से? हर हादसे का जिम्मेदार आप खुद को मत ठहराएं। कुछ मामले तकदीर के हाथों भी होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मेरी एहसास शर्मिंदगी मजीद बढ़ गई है। क्या मैं कभी कभी अगर आपकी इजाजत है तो कॉल कर सकता हूँ आपको? जी कर लिया करें। तोहफा बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। खुदा हाफिज। वेलकम। खुदा हाफिज। ज़ारा आ गया है, देखो जो हमने कहा था ना, शमाइल वाला जो अलीज़े में तारीफ करे थे, लाल वाला, उसकी रेड कलेक्शन से ये। अब बेटा जल्दी से ये चेंज कर लो क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। लेकिन मैं अभी कपड़े बदल चुकी हूँ। ठीक है मेरे कपड़े? ये वाले? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने कमरे या घर में पहनने के लिए। बेटा ये बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, हमारा बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल है, आपको इसमें फिट इन होना है। प्लस अलीज़े की फ्रेंड्स आ रही हैं, मेरी सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप उनके सामने इंसल्ट फील करो। हाँ गुड गर्ल, ये पहन लो और मैं अलीज़े को भेजती हूँ, आपका मेकअप कर देगी। शानो दे दो ना, चलो अच्छा लगे, बस जल्दी से चेंज कर लो। ओके शाबाश। Looking beautiful. I like the dress. Show me. Nice, जना। मेकअप थोड़ा सा रीटच कर दूं? नहीं 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 नहीं, मुझे लिपिंग चीक करना था, मैंने कर लिया।
तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाऊं। कम। हेलो हेलो हेलो। बोला था ना मैंने। अच्छा बस सुन लिया, फोन रख देते तो खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। कुछ चाहिए आपको? नहीं। The girl of the evening, our little Miss Sweet Studio Zara. Clap! Woo! Really good. कुछ चाहिए तो नहीं आप लोगों को? नहीं, जाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वो तो दावत में बिजी हैं। सारा बाजी के पास होने की खुशी में बेगम साहिबा ने दावत रखी है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है। जी जी वो भी यहीं पर ही हैं। जी बेहतर, मैं बात करवाती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। बाजी वो दानियल भाई का फ़ोन आया था। ओह अच्छा, मैं बाद में कॉल बैक करूँ। बेहतर। इट वाज अ लवली डिनर जो अंकल ने ज़ारा के लिए होस्ट किया। फूड, गेस्ट लिस्ट, डेकोर, कपड़े, सब कुछ तो मैंने अरेंज किया। थक गई हूँ यार। वैसे काश ये डिनर तुम्हारे एग्जाम्स पास करने की खुशी में होता तो, बट मुझे लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है। ऑफ कोर्स रमीशा, वो डिनर भी होगा मेरी खुशी। कम ऑन अलीज़े, यहाँ पे सबको पता है कि तुम अपने दोनों मेजर्स में फेल हो चुकी हो। आई कांट बिलीव कि तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम अपने दोनों मेजर्स में फेल हुई हो। आई मीन जब तुम अपने सब्जेक्ट्स रिपीट करोगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा।
कैसे छुपाओगी तुम उनसे ये बात? मैं ये बात बिल्कुल वैसे ही छुपाऊंगी जैसे तुम सबके सामने ये पॉपुलर करके गई कि मैं मियामी जा रही हूँ, लेकिन बाद में इंस्टाग्राम पे फुकेट की फोटोज लगा के सबको बेवकूफ बनाया रमीशा। ओके, देन लेट मी टेल दिया ज़ारा कि वो अपनी कज़न का कुछ तो ख्याल करे। खुद तो इतनी इंटेलिजेंट है कि फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई, तुम्हें अपनी डिनर्स अरेंज करने पे लगाया हुआ है। कुछ तो रहम करे हमारी डार्लिंग फ्रेंड पे। स्टॉप इट रमीशा, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की सबके सामने। ओह व्हाट टाइमिंग ज़ारा। ज़ारा डिड यू नो कि तुम्हारी कज़न अपने दोनों मेजर सब्जेक्ट्स में फेल हो गई और तुम हो के सारी लाइमलाइट खुद के लिए रख ली। अब बेचारी अलीज़े को पीछे छोड़ दी। अब कैसा लगेगा जब सबको पता चलेगा कि ये दोनों सब्जेक्ट्स में फ्लंक कर गई है? रियली? हाँ, मैंने दानियाल को बेवकूफ बनाया और बाकी सबसे ये बातें छुपाई, लेकिन तुम्हें मेरे मामलात में इंट्रूड करने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, जा रही हूँ। अलीज़े, ज़ारा किसी को नहीं बताएगी, तुम इतना घबराओ मत। we're waiting for you outside, okay? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पकड़ो। थैंक यू अंकल। खोलो खोलो। ये कितना खूबसूरत है। बड़ी कामयाबी का बड़ा गिफ्ट। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरे लिए तो आप कभी ऐसा गिफ्ट नहीं लाए। और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हारे लिए भी गिफ्ट आ जाएगा, नो इशू। तो अब अंकल अलीज़े ये गिफ्ट रख सकती है? क्यों बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अलीज़े को भी तो अच्छा लगा है ना। ओ भाई, जब इसका रिजल्ट आएगा हम इंतजार कर लेते हैं, फिर मिल जाएगा गिफ्ट इसको। लेकिन अंकल रिजल्ट दोबारा नहीं आ रहा है। हा? क्या मतलब है ज़ारा? मेरा मतलब है कि मतलब है कि अब रिजल्ट आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वेट कर लूंगी। मैं तो तुम्हारे गिफ्ट की ऐसी ही तारीफ करी थी। डैड हैज एन एक्सीलेंट चॉइस इन गिफ्ट्स। मुझे हमेशा डैड के गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे तुम्हारा गिफ्ट ले रही हूँ? नहीं ज़ारा, ये रैग तुम्हारे लिए लाए और ये तुम पे, सो रिलैक्स। अल्लाह ना करे कि मैं ऐसा कुछ करूं, मैं तो बस ऐसे ही। ओके, काफी देर हो गई, आई थिंक टाइम टू कॉल इट अ डे। तुम लोग भी जाओ सोने। विल सी यू गाय। बाय बाय। आता हूं मैं। मुझे भी नींद आ रही है, तो मुझे भी सोना चाहिए। शबा खैर। डैड इस इम्बेसिल को इतना फेवर क्यों कर रहा है? I'll teach her a lesson. मैंने अब्बू को ऐसे ही चेन की फरमाइश की थी। अंकल को कैसे पता लग गया?
पहला हक मेरा है। पहले मैं पहन लूं, फिर तुम्हें दे दूंगी। लेकिन ये मेरा तोहफा है। लेकिन ये मेरे डैडी लेके आए हैं। हाँ ठीक है, मगर क्या? तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद है, और बकौल तुम्हारे रिजल्ट दोबारा तो नहीं आएगा, यही कहने वाली थी ना। लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं ना। कहने तो यही वाली थी ना, वो तो मैंने रोक लिया। I like it. It's nice. रख लो, मैं बस एक बार पहनना चाहती थी, इसके बाद इसे कोई भी पहने, I don't care.